नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव और जय गिरनारी। तो आज है हमारा जूनागढ़ मेले का दूसरा दिन। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है कि मेले का पहला दिन में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, ये है पूरा भवनाथ तलेटी और इसी के अंदर ही हर साल महाशिवरात्रि में मेला भरता है। वैसे अगर हम एक्चुअल में बात करें, जो मेला भरता है जहाँ पर झूला वगैरह होते हैं, तो वो तो जो आश्रम है ना, भारतीय आश्रम, उसके बाजू में ही छोटी सी जगह पर झूला वगैरह लगते हैं। लेकिन पूरी जगह पे आप देख सकते हो कि जो नागा साधु हैं और रोड के आजू बाजू अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी धूनी लगा के बैठे रहते हैं और इन्हीं को देखने के लिए लाखों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो आज है मेले का दूसरा दिन, तो आज तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, नॉर्मल सी भीड़ होगी। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो महादेव का मंदिर है, पहले उनके दर्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बूट मंदिर के बाहर उतारते हैं और इसके बाद से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मंदिर को कितनी अच्छी तरीके से सजाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से फूलों से सजाया है। तो चलिए सबसे पहले भवनाथ महादेव के दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव। और आप भी दर्शन कर लीजिए, काफी भीड़ भाड़ चल रही है आजकल। तो इसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हो कि मंदिर के बाजू में ही आप लोगों को मृग कुंड देखने को मिल जाएगा। और इसी कुंड में जो महाशिवरात्रि की रात होती है ना, उसी दिन मतलब रात को जो साधु संत है, नागा महाराज हैं, सभी लोग इसी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, जिसको शाही स्नान भी बोलते हैं। और इसके बाद से ही मेले का समापन होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप मेले में आते हो तो महाशिवरात्रि का जो दिन होता है उस दिन मेले का आखिरी दिन होता है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी होती है। तो चलिए, महादेव के दर्शन तो हमने अच्छी तरीके से कर लिए हैं और अब हम थोड़ा बहुत मेला घूम लेते हैं। वैसे तो आज जो साधु संत हैं, नागा महाराज हैं, बहुत ही कम आए हैं अभी तो, और धीरे धीरे वो आ जाएंगे। तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रकार से माहौल है दूसरे दिन में। तो दोस्तों, एक बात और मैं आप लोगों को जरूरी बता देता हूँ कि जब भी आप किसी नागा महाराज के पास जाते हो फोटो या फिर वीडियो लेने के लिए, तो डायरेक्ट आप अपना कैमरा चालू करके मत जाइए। ऐसे में वो लोग भड़क जाते हैं और आप लोगों को चमीटा या फिर लाठी भी मार सकते हैं। तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि आप अपना मोबाइल बंद करके सबसे पहले आप उनके पैर पड़िए, और अगर आपको दान दक्षिणा करना है तो आप थोड़ा बहुत दे सकते हो। और इसके बाद से आप खुद बोल सकते हो कि नागा बाबा मुझे फोटो या फिर वीडियो लेना है, तो वो लोग मना नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपका काम भी हो जाएगा और वो लोग चिढ़ेंगे भी नहीं। और मेले में आप लोगों को इस प्रकार से रुद्राक्ष की माला और इसके बाद से जो अंगूठी में पत्थर नंग वगैरह भरते हैं ना, वो सब देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। वैसे ये लोग भाव बहुत ज्यादा बोलते हैं शुरुआत में, लेकिन आप इनसे मोल भाव कर सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेले के अंदर आप लोगों को ये जो शिवलिंग की आकार की मूर्ति दिखाई दे रही है ना, एक्चुअल में ये शिवलिंग नहीं है, ये बिल्डिंग है। और आप मंदिर के सामने से देखोगे तो आपको शिवलिंग दिखाई देंगे। और चलिए मैं आप लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर जाके बता देता हूँ। तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे ऊपर की तरफ आप लोगों को रूम देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर नागा साधु संत रहते हैं। तो दोस्तों, इस साइड तो हमने अच्छी तरीके से घूम लिया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम झूले की तरफ जाते हैं, वहाँ पर तो 100% भीड़ भाड़ होगी ही। तो दोस्तों, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो झूले की तरफ कितनी सारी भीड़ भाड़ है। आपको पूरे मेले में जहाँ पर भीड़ नहीं मिलेगी, वो झूले के साइड तो मिल ही जाएंगी। तो अगर आप अकेले आते हो या फिर अपने अपनी फैमिली के साथ में या फिर बच्चों के साथ में, तो आप झूले वगैरह का एंजॉय कर सकते हो। सभी प्रकार के झूले आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, छोटे से लेके और बड़ों तक का। और झूले के सामने ही आप लोगों को बहुत सारे खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, जैसे कि आपने नाम सुना हुआ गुजराती में जो भोंगड़ा बटेटा है या फिर गोला वगैरह या फिर पाव भाजी, मतलब खाने पीने के लिए आपको बहुत सारी यहीं पर दुकान मिल जाएंगी, तो आप खा सकते हो। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो फिर तो आप लोगों को जो मेले के अंदर बहुत सारे अन्य क्षेत्र होते हैं, तो आप वहाँ पर भी चले जाइए, वहाँ पर भी आप प्रसादी भोजन ले सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को एक और जरूरी बात बता देता हूँ, खाली ये वाला मेला नहीं, आप किसी भी मेले में जाते हो तो आप कभी भी कोई भी जो फुटपाथ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह मिलते हैं ना, जैसे कि पावर बैंक हो गया या फिर आप लोगों को जो डिवाइस होते हैं वो मिल जाते हैं एकदम, जो कंपनी का स्टिकर होता है ना उसका ब्रांडेड ये लोग चिपका के रखते हैं और इसके बाद से आप लोगों को एकदम सस्ते भाव में दे देते हैं।
तो आप बिल्कुल भी ना खरीदें। मैं तो एक बार खरीदा था तो बहुत ही पछतावा हो रहा था। हालांकि मैंने दूसरा दिन जाके और उसको ढूंढ के दुकान वाले को चेंज कर दिया था। तो वैसे जो मेला में आते हैं लोग, वो तो एक दिन के लिए आते हैं और लेके चले जाते हैं, और वो लोग वहीं पर चेक करके भी बता देते हैं, तो वहां पर चालू रहता है। लेकिन जब आप घर पे जाते हो और इसके बाद से वो डिवाइस काम नहीं करता है, तो जिस वजह से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हो। भले सस्ता आया है, लेकिन आपका जो पैसा है वो तो गया है ना पानी के भाव में। तो इस वजह से मेले वगैरह में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना खरीदें। तो इस प्रकार से हमारा आज का मेले का दूसरा दिन कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो।